we'll start with the humerus today. So humerus is the bone of your arm. Humerus का साइड डिटर्मिनेशन के लिए 3-4 पॉइंट्स आई टेल यू. फर्स्ट इज द हेड. हेड जो ग्लोबुलर हेड होता है, इट इज डायरेक्टेड मीडियली फॉर आर्टिकुलेशन विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. Next is your lesser tubercle. Lesser tubercle will be directed anteriorly. It will have the expanded lower hand. इसमें posteriorly present होता है lower hand पे olecranon fossa. And this is how you will determine the side. तो ये हमारी हो गई humerus of the right arm. Globular head, anteriorly placed lesser tubercle, and expanded lower hand with the posterior olecranon fossa. The next one we'll start with the features and the attachments of the humerus. तो फीचर्स में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एंड की. अपर एंड में तुम्हारे क्या होगा, एक हेड है, एक लेसर ट्यूबरकल है, एक ग्रेटर ट्यूबरकल है. जो हेड है ये आर्टिकुलर होता है एंड स्फेरॉइडल होता है और ये मीडियली बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स डायरेक्टेड होता है. तो जब हम इसको होल्ड करेंगे इट इज डायरेक्टेड मीडियली अ लिटिल बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये आर्टिकुलेट किसके साथ करता है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट और द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. जो हेड होता है वो कवर्ड होता है विद द हाइलिन कार्टिलेज एंड जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो सेंटर में थिक होता है और पेरिफेरी पे जाके थोड़ा थिन हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव द लेसर ट्यूबरकल. जो लेसर ट्यूबरकल होता है इसमें स्मूथ एक मस्कुलर इम्प्रेशन होता है फॉरवर्ड एंड इसमें इंसर्शन आता है तुम्हारे सब स्कैपुलरिस मसल के टेंडन का. ठीक है. जो लेसर ट्यूबरकल का हमारा लेटरल मार्जिन है, इट फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. जो लेटरल मार्जिन है इसमें तुम्हारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट का अटैचमेंट आता है. ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट का फंक्शन होता है कि जो लॉन्ग टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेका आएगा हमारे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में उसको होल्ड करेगा. देन वी हैव द ग्रेटर ट्यूबरकल. ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है वो हमारे लेटरल पार्ट में अपर एंड में आता है. ठीक है. ये जो शोल्डर का हमारा राउंडेड कॉन्टोर बनता है वो बनता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल. ये कवर्ड होता है बाय द डेल्टॉइड मसल एंड इट इज सेपरेटेड बाय द सबएक्रोमियल बर्सा. नाउ ये जो ट्यूबरकल होता है इसमें हमारे 3 इम्प्रेशंस होते हैं. अपर एक इम्प्रेशन लाइक अपर एंड पे और पोस्टीरियर सरफेस तक जाके 3 इम्प्रेशंस होते हैं. ठीक है. जिसमें हमारी 3 मसल्स आती हैं. सबसे पहले सुप्रास्पाइनेटस, देन वी हैव इंफ्रास्पाइनेटस एंड लास्टली वी हैव द टेरेस माइनर मसल्स. ये चारों स्कैपुलोह्यूमरल मसल्स जो होती हैं, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर, ये बनाती हैं रोटेटर कफ ऑफ द शोल्डर जॉइंट अलॉन्ग विद द कैप्सूल. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेक ऑफ द ह्यूमरस. तो इसमें 3 नेक्स होती हैं, एनाटॉमिकल, सर्जिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक. जो हेड के बाद इमीडिएटली हमें कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, दिस इज आर एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. सर्जिकल नेक जो होता है वो एक्सपांडेड अपर एंड जो हमारा शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस होता है यहाँ पे हमारा सर्जिकल नेक प्रेजेंट होता है. और जो मॉर्फोलॉजिकल नेक है वो 0.5 सेंटीमीटर अबव द सर्जिकल नेक प्रेजेंट होती है. ठीक है. नेक्स्ट ऑन विल मूव टू द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. शाफ्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है हमारे अपर हाफ में और ट्रायंगुलर होता है क्रॉस सेक्शन में लोअर हाफ में. इसमें 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होती हैं. सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर. जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल. दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल. इसके फ्रंट से इट विल स्टार्ट एंड इट विल गो डाउनवर्ड्स बिटवीन द कोरोनॉइड एंड द रेडियल फॉसा. सो दिस विल बी आवर एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है. इसका जो अपर थर्ड होता है वो बनाता है लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. दिस वाज द मीडियल लिप, दिस इज द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. देन इसके नीचे जब हम जाते हैं यहाँ पे हमें एंटीरियर लिम्ब ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिलता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मीडियल बॉर्डर. तो जो मीडियल बॉर्डर होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द, यहाँ से दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल. तो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम टिप ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड इट विल गो अपवर्ड्स. तो जब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऊपर आते हुए इट फॉर्म्स द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. ठीक है. नेक्स्ट देन इट विल गो अपवर्ड्स टिल हियर अप टू द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. ऑलराइट. सो दिस विल बी आवर मीडियल बॉर्डर. देन आवर लेटरल बॉर्डर. जो लेटरल बॉर्डर होता है वो बनाएगा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. देन अगेन स्टार्ट होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल के टिप से, फॉर्म्स द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज.
मिडल ऑफ द शाफ्ट में आके ये फेड हो जाता है। फेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से हमारा एक रेडियल ग्रूव जाता है, तो रेडियल ग्रूव पे आके इट जस्ट फेड्स अवे और फिर ये ऊपर जाएगा और कंटिन्यू करेगा टिल द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल तक। दिस वाज आवर ग्रेटर ट्यूबरकल, इसके पोस्टीरियर मार्जिन, सो दिस विल बी आवर पोस्टीरियर बॉर्डर। विल स्टार्ट विद द सर्फेसिस नाउ। तो पहली सर्फेस जो हमारी होगी दैट विल बी द एंटीरियर मीडियल सर्फेस। इट्स इन द नेम एंटीरियर बॉर्डर, और मीडियल बॉर्डर के बीच वाली जो सर्फेस है वो एंटीरियर मीडियल होगी। देन सिमिलरली एंटीरियर लेटरल सर्फेस कौन सी होगी? एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच वाली दिस सर्फेस विल बी द एंटीरियर लेटरल सर्फेस। सबसे पहले एंटीरियर मीडियल सर्फेस की बात करते हैं। इसमें ऊपर हमारे को मिलता है इंटरट्यूबिकुलर सल्कस और द बाइसेप्टल ग्रूव। इसमें से क्या पास करता है? लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेका विद इट साइनोवियल शीथ। उसके साथ में आती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, अब इस इंटरट्यूबिकुलर सल्कस में एक हमारा मीडियल लिप होता है, एक हमारा लेटरल लिप होता है। जो मीडियल लिप होता है उसमें हमारा इंसर्शन होता है टेरेस मेजर मसल का, एंड लेटरल लिप में इंसर्शन होता है हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल का। इसके फ्लोर में छोटा सा इंसर्शन होता है लेटिसिमस डॉर्साई मसल का। ऑलराइट, फिर हम इसी सरफेस में थोड़ा सा नीचे मीडियली आते हैं, तो यहाँ पे एक रफ स्ट्रिप होती है जिसमें इंसर्शन होता है हमारी कोरैको ब्रेकियालिस मसल का। देन हम लोअर हाफ में जाएंगे। लोअर हाफ में हमारे एंटीरियर मीडियल सरफेस और एंटीरियर लेटरल सरफेस, इन दोनों को मिला के हमारे ओरिजिन होता है ब्रेकियालिस मसल का। सो ब्रेकियालिस मसल बेसिकली यहाँ लोअर एंड पे ह्यूमरस को इस तरह से हक करके रखती है। ठीक है, देन यहाँ से अगर हम बात करते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की, दिस इज़ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इसमें हमारा मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम आके अटैच होता है। ठीक है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम का क्या फंक्शन होता है? जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होते हैं आर्म के, उन दोनों को बेसिकली ये सेपरेट करता है। अब इसको हम ऊपर तक ट्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे पूरे हमारे मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम अटैच होगा। मिडल ऑफ द शाफ्ट में इसको पियर्स करती है अल्नर नर्व एंड सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी इन द मिडल ऑफ द शाफ्ट। स्लाइटली नीचे इसी इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है जस्ट अबव द एपिकॉन्डाइल पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। अब मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर, मीडियल जो हमारा सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, ये यहाँ पे प्रोनेटर टीरस का ओरिजिन होता है। ह्यूमरल हेड ऑफ द प्रोनेटर टीरस यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर लेटरल सरफेस की। दिस इज आवर एंटीरियर लेटरल सरफेस बिटवीन द एंटीरियर एंड द लेटरल बॉर्डर। इसमें एक वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिलती है हमें, जिसमें हमारा इंसर्शन होता है डेल्टॉइड मसल का। देन अगेन हम बात करते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की। जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, जैसे यहाँ पे मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम था, वैसे लेटरली होगा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, जिसको पियर्स करती है रेडियल नर्व एंड द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। ठीक है, देन अपर 2/3 जो होता है यहाँ पे ऑफ द नैरो स्ट्रिप, ये जो हमारे नैरो स्ट्रिप थी, यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है ब्रेकियो रेडियालिस का, एंड लोअर थर्ड में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गिस मसल का। फिर आ जाओ पोस्टीरियर सरफेस पर। पोस्टीरियर सरफेस होती है बिटवीन हमारी मीडियल एंड द लेटरल बॉर्डर। इस पे एक स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसमें से ट्रांसमिट होती है रेडियल नर्व एंड द प्रोफंडा ब्रेकियाई वेसल्स। जो स्पाइरल ग्रूव होता है उसमें एक ओब्लिक रिज होती है ऊपर, जिसमें ओरिजिन होता है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स का, और इस स्पाइरल ग्रूव के नीचे से ओरिजिन होता है ऑफ द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल का। ऑलराइट, अब आ जाओ लोअर एंड पे। लोअर एंड पे बहुत सारे हमें प्रोमिनेंसेस दिख रहे हैं। इसमें से कुछ आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, कुछ नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं। जो आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वो तो हमारा एल्बो जॉइंट फॉर्म करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारा आर्टिकुलर पार्ट होता है दैट इज़ आर कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम जो है दैट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक है तो हेड ऑफ द रेडियस के साथ आर्टिकुलेट कर लेना। ठीक है, देन दिस इज द ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर इज लाइक एन एसिमेट्रिकल पुली जो कि ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करती है। बाकी जितने भी पार्ट्स हमें दिख रहे हैं ये सारे हमारे नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स हैं। नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में 3 फोसा होते हैं। रेडियस के यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे रेडियस होगी, सो दिस विल बी द रेडियल फोसा। देन दिस विल बी द कोरोनॉइड फोसा।
इसमें अगर जब एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे व्हेन विल फ्लेक्स द एल्बो तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आके इसमें ऑक्यूपाई करेगी इसको। और पीछे हमारा होता है ओलिक्रोनॉन फोसा, ये जस्ट अबव द ट्रॉक्लिया पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है फॉर द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। इसमें थोड़े से हमारे लोअर हैंड पे पॉइंट्स रह गए हैं। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है ये पाल्पेबल होता है, ओके। इसका जो टिप होता है ये अटैचमेंट देता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड ऑफ द अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट को। जो इसकी एंटीरियो इन्फीरियर सरफेस होती है एग्जैक्टली यहाँ पे, ये हमारा ओरिजिन देती है टू द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, तो ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है। देन लेटरल जो एपिकॉन्डाइल होता है इसका टिप भी अटैचमेंट देता है टू द रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट, एंड इसकी जो एंटीरियो लेटरल सरफेस होगी ये ओरिजिन देती है, कॉमन ओरिजिन देती है टू द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म। और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है यहाँ पे हमारा एनकोनियस मसल का ओरिजिन होता है, इट्स अ स्मॉल मसल। अब जो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट होता है वो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पे ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। इट इज़ अ कंटिन्यूस लाइन जो कि दोनों एपिकॉन्डाइल्स को छोड़ते हुए बाकी पूरी सरफेस पे जो हमारी आर्टिकुलर सर्फेसेज है, नॉन आर्टिकुलर फोसा है, उन पे अटैच्ड होता है। जो इसका ऑसिफिकेशन होता है वो 1 प्राइमरी सेंटर से होता है, 3 सेकेंडरी सेंटर से होता है फॉर द अपर एंड 4 सेकेंडरी सेंटर्स फॉर द लोअर एंड। जो प्राइमरी सेंटर होगा वो अपीयर होगा इन द 8th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ नियर द मिडल ऑफ द शाफ्ट।